लेट स्टार्ट और क्लास टुडे। चलिए सभी लोग माँ सरस्वती का नाम लीजिए और हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल आपने क्या किया था? नाउन। देखिए, आपको नाउन जितना अनिवार्य होता है मैंने आपको वो करवा दिया है, ठीक है। और आपको यदि डिटेल में और पढ़ना है तो एक हफ्ते के आसपास कॉम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और वहाँ पे भी नाउन पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे पढ़ लीजिए तरह से, वहाँ पे 15 से 18 घंटे चलेगा नाउन, वहाँ पे अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन। देखिए, मैं बार बार नहीं कहूँगा, आपको रजिस्टर मेंटेन करके चलना है। यदि आपको 11th और 12th की वास्तव में अच्छी से इंग्लिश सीखनी है तो रजिस्टर मेंटेन, ठीक है। देखिए, प्रोनाउन। वाई यूज प्रोनाउन, हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, और वेयर यूज प्रोनाउन कहाँ करते हैं, और हाउ इज यूज प्रोनाउन कैसे करते हैं, देख लीजिए। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम कहाँ पे यूज करते हैं, नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, ठीक है। और वी कैन से प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ नाउन। यानी प्रोनाउन एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और देखिए, नाउन का रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का, ठीक है। रिपीटिशन यानी बार बार नाउन का यूज ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का, ठीक है। जैसे एग्जांपल, देखिए, सीता कॉल्ड राम। सीता ने राम को बुलाया, बट ही डिड नॉट कम। यानी सीता ने राम को बुलाया पर वो नहीं आया। तो यहाँ पे सीता क्या है, नाउन। सीता ने राम को बुलाया, राम भी क्या है यहाँ पे, नाउन। लेकिन वह नहीं आया, ये क्या है, वो है, कौन नहीं आया, सीता या राम, राम नहीं आया। तो राम के लिए यहाँ पे क्या आ गया जी, वह है, यानी प्रोनाउन, ठीक है। बस यही यूज होता है, यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी एक नाउन के स्थान पे जो शब्द यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। या प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ नाउन, या टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। देखिए देखिए, ये एग्जाम्पल इन सबको फॉलो कर रहा है। देखिए, हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, से बट राम डिड नॉट कम। यानी सीता कॉल्ड राम बट राम डिड नॉट कम। देखिए, तो राम और राम दो बार आता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ प्रोनाउन बट वी हैव टू यूज सम लिमिट्स। यानी हम कुछ सीमित नाउन को ही करें, प्रोनाउन को ही करेंगे, वैसे तो प्रोनाउन बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या हुई, सिर्फ डेफिनेशन। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं अच्छे से।
रोहन प्लक्स फ्लावर्स, रोहन प्लक्स फ्लावर्स, यानी रोहन फूलों को तोड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ही प्लक्स फ्लावर्स। ये क्या था, नाउन, और इसके स्थान पर ये क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, तो भाई इसी फॉर्मेशन के हिसाब से हमें चलना है कि नाउन के स्थान पर जो शब्द आ जाए उसी क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, कॉपी करते रहना इसको। देखिए, और नाउन के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, पर हमें कौन कौन सा पढ़ना है, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हो सकेगा तो रिफ्लेक्स पढ़ लेंगे। रिलेटिव भी बहुत ज़रूरी है और डेमोन्स्ट्रेटिव भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो अपने लायक के हैं उनको पढ़ लेंगे। देखिए पर्सनल के, देखिए टाइप्स। एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, बचपन में सबने पढ़े होंगे, ही शीट नेम आई भी दे यू। ठीक है, ही शी इट नेम आई वी दे और यू। ठीक है, ये होते हैं कैसे, सिंगुलर, और ये होते हैं क्या, प्लूरल। ठीक है, यानी इनका मतलब क्या होता है कि सिंगुलर जो होता है प्रोनाउन वो लेता है सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल होता है वो लेता है प्लूरल वर्ब। ठीक है, इनके देखिए ऑब्जेक्टिव केस, ही का, हिम, शी का, हर, इट का, इट, नेम का, यदि किसी थिंग या पर्सन का नाम है, आई का, मी, बी का, अस, दे का, देम, सॉरी विकास हो गया, दे का देम, यू का यू। ठीक है, तो जो क्या हो गया, ही का हिच, शी का हर, इट का इट, नेम का नेम, आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू। ठीक है, अब इनके पजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनाए जाएंगे आप वो देख लीजिए। ठीक है, ही हिज, ये इसका सेम रहेगा, हर का हर्ष हो जाएगा, सॉरी हर ही रहेगा, इट का इट्स हो जाएगा, नेम का छोड़ किसको, मी का माय हो जाएगा, अस का आर हो जाएगा, और देम का देयर हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा। ठीक है, ही हिज, शी हर, इट इट, नेम नेम, आई मी माय, वी अस अर, दे देम देयर, यू योर। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन, हिज, हर का हर, इट का इट्स, नेम का छोड़िए आप, माय का माइन, आर का अर्स, देयर का देयर्स, और योर का योर्स। ठीक है, तो आपको इनको ऐसे याद रखना है, ही का, सॉरी ही का हिम होता है, ही का हिम, हिज और हिज, शी का हर हर्ष, इट का इट्स, इट्स
नेम का नेम, आई का मी, माय और माइन, अस अवर और अवर्स, देम देयर देयर्स, यू योर और योर्स। ठीक है, तो इनको करना याद कैसे है? सबसे पहले यू हैव टू लर्न दिस 4 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट्स, आई, मी, माय, माइन, आई, मी, माय, माइन, बी, अस, आवर्स, दे, देम, देयर्स, यू, योर्स। देखिए बोथ प्लेस आर सेम, 1 2 3 4 5 और 6, ये सब चीज़ें कैसी हैं? सेम है, 1 2 3 4 5 6। देखिए इनमें आप कन्फ्यूजन जरूर रहेगा, लेकिन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक ही तरीका है कि आपको इनकी पोजीशन को समझना होगा, क्योंकि यदि आप इनकी पोजीशन को समझ पाएंगे सॉरी, तभी आप इनका शुद्ध यूज जान पाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि यूज सब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, अब जे यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, और जे यहाँ पे क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। बोथ आर सेम। हेयर, हिज पजेसिव एडजेक्टिव और हिज पजेसिव प्रोनाउन, बोथ आर सेम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस 6 टाइप ऑफ पोजिशन, यानी आपको ये 6 जो प्रोनाउन है इनकी आपको पोजीशन को देखना होगा कि पोजीशन के हिसाब से ही आप इनको समझ पाएंगे कि जे हर क्या है ऑब्जेक्टिव हो सकता है और जे हर क्या हो सकता है पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को समझिए, इनको बाद की बात है। ठीक है, इनको बाद में समझेंगे अपन। ठीक है, जी भर के आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और कमेंट में यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि मेरी समझ से बाहर है तो आपको कमेंट करके दिखा देना है। ठीक है, अब आप समझिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वी ऑल नो अबाउट द सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ चाहिए? तो 3 चीज़ें। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा क्या आ सकते हैं? सिर्फ सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकते हैं? सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब के पहले क्या आता है? हमेशा याद रखो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट। जैसे शी बीट्स हिम, यानी वह लड़की उसे पीटती है, और ही टीचर्स हर, वह लड़का उस लड़की को पढ़ाता है। वे तुमसे बातें करते हैं। यू गिव मी अ बुक, आप मुझे एक किताब दो, क्या देते हैं। ठीक है, आई मीट्स देम, यानी मैं उनसे मिलता हूँ। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। यू गिव मी अ बुक, आप मुझे एक किताब दीजिए। सॉरी, दे टॉक टू यू, यानी वे तुमसे बातें करते हैं। ही टीचर्स हर, वह लड़का उस लड़की को पढ़ाता है।
शी बीट्स हिम। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि सी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। देखिए ये रहा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। और आपको दिखाई दे रहा होगा हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। किसका, ही का। तो आपको याद भी इसी तरह से रखना है, ऐसा नहीं करना कि ही हिम हिज, ऐसे नहीं। ही आपको तो याद होना चाहिए कि ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का इट, ठीक है। जब भी तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है आई, और ये क्या है, वर्ब, और इसके बाद क्या है, देम। तो देम किसका है ऑब्जेक्टिव केस, दे का, ठीक है। जैसे यहाँ है यू गिव मी, तो यू क्या है, सब्जेक्टिव केस हो गया, ये वर्ब हो गई। और मी काय का ऑब्जेक्टिव केस है, आई का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मी काय का है, आई का। दे टॉक टू यू, यानी वे तुमसे बातें करते हैं। तो यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है किसका, यू का, ठीक है। तो आप इस यू में और इस यू में डिफरेंस देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसकी पोजीशन क्या है कि ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यदि जो वर्ब के पहले है यू, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट, और जो वर्ब के बाद है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। बाकी इन दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कॉपी करिए। ठीक है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, नेम का नेम, आई का मी, बी का अस, दे का देम, यू का यू, ठीक है। दैट्स इट। चलिए अब अगली क्लास हम कर लेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए, आज की क्लास, आज से पहले की सारी क्लास। और देखिए मैं बार बार कहूँगा कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप आज की क्लास आपकी पहली है और आप आज की क्लास से ही ये सोच रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर है, ये वैसे भी तो कम लोगों को समझ में आती है। और दूसरी बात, यदि आप इसको जो रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और यदि किसी को समझ में कम आ रही हो तो यू हैव टू हैव सम पेशेंस फॉर सम डे। आफ्टर सम डे you will be able to understand the English grammar and its content. Okay, till then take care and keep smiling, and like, share and subscribe my channel. Don't forget to keep press the bell icon for more video. Okay, thank you, bye जब तक के लिए।